हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोगों का। स्वागत है आपका RHD वर्स में। आज का वीडियो होने वाला है जॉन विक चैप्टर 4 के ऊपर, क्योंकि इस मूवी का जो फर्स्ट रिव्यू है वो आ चुका है और इसका रिव्यू कैसा मैं आपको बताऊंगा। ये मूवी कैसी होने वाली है, इसकी स्टोरी लाइन किस प्रकार होगी और जितने भी पुराने पार्ट है उससे इसकी स्टोरी को रिलेट मैं करवाऊंगा, जिससे आपको देखने में आसानी होगा। तो बने रहे मेरी वीडियो में अंतिम तक, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर दें। जॉन विक चैप्टर 4 जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 घंटे की होने वाली है। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 3 घंटे की होने वाली है। अगर इसकी मैं प्रीवियस पार्ट की बात कर लूँ, जैसे कि जॉन विक चैप्टर 1, 2, 3 की बात कर लूँ, तो वो इतनी बड़ी नहीं थी। ये अभी तक की अपने सीरीज की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है। तो ये अपने फ्रेंचाइज की सबसे बबड़ी मूवी होगी, लगभग 3 घंटे की, जो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके सबसे छोटी वाली जो ड्यूरेशन की मूवी थी ना, वो जॉन विक चैप्टर 1 था, वो लगभग 1 घंटा 41 मिनट की मूवी थी। लेकिन उसके सामने ये कंपेयर करके देखो, लगभग दुगुना है। तो समझ सकते हो आप कि जॉन विक चैप्टर 1 में सिर्फ हम लोग को 1.5 घंटे की मूवी में इतना ज़्यादा कुछ देखने मिला था, तो इस मूवी में कितना ज़्यादा कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये भी है कि ड्यूरेशन अगर बड़ा है तो पब्लिक को इंगेज कैसे रखें। क्यों? क्योंकि स्क्रीन पे इंगेज रखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर मैं प्रीवियस टाइम की बात कर लूँ तो एंड गेम भी लगभग 3 घंटे की मूवी थी, लेकिन क्या वो इंगेज रख पाई थी? बिल्कुल हाँ। इसका जवाब है, आपको भी पता है कि हाँ है इसका जवाब, क्योंकि एंड गेम जो मूवी थी वो बहुत ही परफेक्ट मूवी थी। उसमें कहीं भी स्क्रीन प्ले बोरिंग नहीं लगती है, सारे स्क्रीन पे एकदम कंटिन्यू बांधे रखती है पब्लिक को, जिससे पब्लिक इंगेज रहता है 3 घंटा देखने के लिए, एकदम अपना टाइम देता है 3 घंटा एकदम आँख खोल के। उसी तरह अगर जॉन विक चैप्टर 4 की बात कर लें तो उससे भी कुछ ऐसा ही आशा आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका रिव्यू आया है रोटेन टोमेटो की तरफ से, रोटेन टोमेटो एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, आपको पता होगा रिव्यू के मामले में। लेकिन आप कुछ इससे थोड़ा सा निराश हो गए, क्योंकि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया जब आई थी तो उसकी रिव्यू इस पर बहुत ही खराब आई थी, जो कि उतनी भी खराब मूवी बोलने लायक नहीं थी, मैं जानता हूँ। लेकिन फिर भी रोटेन टोमेटो का वेबसाइट का जो रिव्यू है वो मैटर तो करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि सब लोग इसको देखते हैं, पूरा वर्ल्ड इसको देखता है। लेकिन अगर इस मूवी की अभी तक की रिव्यू की बात कर लेना तो वो शॉकिंग है। क्यों? क्योंकि इस मूवी की रिव्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 88% अभी तक रिव्यू दे चुके हैं रोटेन टोमेटोस ने इसको, जो कि एक बहुत ही बढ़िया रिव्यू होता है। अगर इसके बात कर लो तो IGN एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। अगर मैं इंडिया की बात कर लो तो इंडिया में जैसे इंडियन रिव्यू होता है या फिर कुछ कुछ ऐसे साइट होते हैं, उस तरह IGN जो होते हैं वो भी बहुत बड़ा साइट है। अगर वर्ल्ड लेवल पर बात कर लो, उसने इसको लगभग 10 आउट ऑफ 10 का रिव्यू दिया। समझ रहे हैं आप, एक भी पॉइंट नहीं काटे हैं इसके रिव्यू से। तो कुछ तो बात होगा इस मूवी में। उसने बड़े बड़े सब लिखे हैं कि इसने बहुत बड़े बड़े प्लॉट दिखाए हैं, स्पेक्टेकल्स यूज किए हैं, सारे बड़े बड़े एलिमेंट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज की गई है। और जितने भी बड़े बड़े प्लॉट है, जितने बड़े बड़े एलिमेंट है, इतना बेहतरीन और खूबी तरीके से यूज किया गया ना कि ये फ्यूचर जनरेशन में जितनी मूवी बनने वाली है उसको इंस्पायर्ड करती है कि इससे देख के कुछ सीखे और इसी टाइप की मूवी बनाए। कि इतने बड़ी मूवी रखने के बाद भी वो लोग सारे एलिमेंट को इतनी बढ़िया तरीके से यूज किए हैं। तो ऐसे इतने बड़े बड़े रिव्यू फेंक के मार रहे हैं वो लोग, तो आप तो इसके लिए एक्साइटेड हो गए। क्योंकि मैं जब से रिव्यू पढ़ा हूँ ना, मेरा दिमाग घूम गया और मैं थोड़ा ज़्यादा और एक्साइटेड हो गया हूँ। लेकिन अगर इसकी कुछ स्टोरी प्लॉट की बात करें तो स्टोरी कुछ इस प्रकार होना है, जैसे कि हम लोग लास्ट मूवी में देख रखे थे कि जॉन विक जो है वो अब हाई टेबल को उससे लड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो वो मारता है उसके पीछे हाई टेबल पड़ जाता है, क्योंकि जॉन विक के ऊपर एक बहुत बड़ा आदमी इस पे पैसा लगा देता है कि जो भी जॉन विक को मारेगा उसको इतना पैसा लगेगा। तो हाई टेबल जो अब इस बीच में जितना भी इंटरप्शन होगा, हाई टेबल उसकी बुंड फाड़ने वाला है। क्योंकि ऐसा ही होता है मूवी, आप लास्ट पार्ट देखेंगे तो पता होगा। तो जॉन विक और उसके दोस्त लोग को, उसके फ्रेंड्स लोग को इतना ज़्यादा परेशान कर दिया ना हाई टेबल, इतना ज़्यादा बुंड फाड़ा है ना कि अब जॉन विक का दिमाग हो गया है सठिया। अब जॉन विक सठिया गया है तो अब हाई टेबल की बुंड फाड़ने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आपके पीछे पूरा वर्ल्ड पड़ा हुआ है, अगर वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े गैंगस्टर है आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपको मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, आपके जान के प्यासे हैं पैसा के लिए, लेकिन फिर भी अगर आप जिंदा हो पूरा वर्ल्ड में और घूम रहे हो एकदम इज्जत के साथ, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा हो सकता है, जो कि जॉन विक। क्योंकि ऐसा है पर्सनैलिटी जॉन विक का। इनफैक्ट जो जॉन विक को मारने होता है वो भी अपने को प्राउड समझता है कि उसको जॉन विक को मारने मिला है, क्योंकि इतना बड़ा बंदा है वो। अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता होगा कि जॉन विक कितना ज़्यादा बड़ा पर्सनैलिटी है इस मूवी के अंदर। क्योंकि जॉन विक को ऐसा कोई बंदा नहीं है या बंदी नहीं है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं जानता हो। जॉन विक इतना बड़ा पर्सनैलिटी है और उसके पीछे इतना बड़ा जब पैसा लगा है तो सब इसके पीछे मारने आ रहे हैं। लेकिन हाई टेबल जो इतना परेशान कर दिया जॉन विक को और उसके फ्रेंड लोग को कि अब जॉन विक हाथ धो के पड़ गया कि अब हाई टेबल को गिरा करेंगे, हाई टेबल की बुंड अच्छे से फाड़ेंगे। तो अब इस मूवी में इस वाले जो प्लॉट है उसमें यही दिखाएगा कि जॉन विक कैसे हाई टेबल से लड़ेगा और ऊपर तक जाएगा। अगर आप लास्ट पार्ट देखे होगे तो डिजर्ट पे एक
आदमी के पास वो भीख मांगने आता है हाई टेबल से बचने के लिए। क्यों? क्योंकि वो जीना चाहता है। वो आखिर जीना क्यों चाहता है, इसके पीछे भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि बड़े बड़े गैंगस्टर उसको अपना लाइफ का टेंशन नहीं था, लेकिन ये जीना चाहता है ये बंदा, और उसके पीछे सिर्फ ये रीजन है कि ये जो अपनी बीबी के साथ जो हसीन पल बिताए थे उस यादों के साथ ये जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता है, और उसी चीज़ की वजह से ये अपने लाइफ में जीना चाहता है। लेकिन अगर बात करें वहीं पे तो रिव्यू के हिसाब से जैसा इस मूवी का प्लॉट आया कि लास्ट में जीत जाएगा जॉन विक, सबको मार देगा और हाई टेबल को भी हरा देगा, लेकिन उसके बाद भी जॉन विक खुश नहीं रहेगा। क्योंकि एंडिंग भी होगा लेकिन एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। मतलब एंडिंग हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जॉन विक बच जाएंगे, लेकिन फिर भी वो एक हैप्पी एंडिंग नहीं होगा। और यही तो मूवी का फ्लेवर और मजा करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें ही तो लोगों को ज़्यादा इंस्पायर करती है कि ये क्या हो गया, सब कुछ होने के बाद भी क्यों निराश है। तो गैंगस्टर के लाइफ में ऐसा ही तो होता है, जॉन विक के साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए वो गए थे, आप अगर लास्ट पार्ट में याद होगा तो डेजर्ट पे गए थे और वो बोले थे क्यों जीना चाहते हैं, तो अपना रीजन बताए थे कि हम इसलिए जीना चाहते हैं, और उसको अपना उंगली काट के भी दिया था अगर आपको याद होगा तो। लेकिन लास्ट में उसको पता चल गया था कि वो घंटा कुछ नहीं कर सकता और मैं तो अब सबसे लड़ूंगा। तो इस वाले जो ट्रेलर आया जॉन विक चैप्टर 4 का, उसको देख के आपको पता चल रहा होगा कि उसको भी जॉन विक मार देंगे, जो कि दिख रहा है, क्योंकि मारेंगे वो। अगर ट्रेलर में आप देखे होगे अच्छे से ध्यान से तो जॉन विक वहाँ पे भी जाते हैं वापस से, तो मतलब उसकी भी बैंड बजाने वाले, वो भी हाई टेबल से ऊपर कहीं ना कहीं पहुँच रखता है, मतलब उसकी भी फाड़ने वाले हैं, और जो हाई टेबल है उसकी तो मारने वाले हैं ही, वो तो पूरा ट्रेलर में ही दिख रहा है। तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि हाई टेबल की कैसे मारते हैं वो अच्छे से, क्योंकि बड़े बड़े पर्सनैलिटी के लोग रहेंगे हाई टेबल में, बड़े बड़े पहुँच के, वो भी एकदम बहुत बढ़िया एकदम फाइटर होंगे लेवल के, जो कि जैसा कि जॉन विक है। उसके बाद भी जॉन विक कैसे बचता है और कितना बढ़िया लेवल का एक्शन दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि अब जॉन विक का अगर आप पार्ट देखते आ रहे हैं तो हर एक पार्ट से ऊपर लेवल का एक्शन दिखाया। अगर इसमें इतना एक्शन का लेवल है तो उससे और ज़्यादा ऊपर करने की वो कोशिश की, हर बार कुछ नया दिखाने की कोशिश की, जो कि इस मूवी को और फ्लेवर बढ़ाता है। तो ये मूवी एक जेनरा है जो कि मज़ा देगी आपको, एक्शन क्राइम थ्रिलर, जो कि इसका जेनरा खुद है, और ये प्रूव करता है कि इससे बढ़िया एक्शन मूवी कोई और नहीं हो सकता है। तो मैं इसको देखने के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप इसको एक्साइटेड हो कि नहीं देखने के लिए मुझे बता देना। और 24 तारीख को रिलीज हो रही, तो आप क्या 24 मार्च को थिएटर में जाके देखोगे या फ़ोन पे देखने वाले हैं पायरेटेड साइट से डाउनलोड करके? मत देखना पायरेटेड साइट से, क्योंकि जॉन विक चैप्टर 4 को थिएटर में देखने का एक अलग ही मजा होगा। तो मेरी मानो तो आपको थिएटर में जाके देखना चाहिए इस मूवी को और भरपूर एंजॉय करना चाहिए। और अगर रिव्यू इसका चाहिए तो मैं सबसे पहले रिव्यू डालने वाला है, तो कहीं और में जाके मत देखिएगा, इसके रिव्यू मेरे ही चैनल में मिलेगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए चलता हूँ।